नमस्कार। ख़ास खबर ख़ास नज़र कार्यक्रम में मैं रत्नाकर त्रिपाठी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज की ख़ास नज़र उस खबर की तरफ जिसके चलते सारे देश में एक बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई है। तनिष्क का वो विज्ञापन जिसे लेकर नाराज़ लोगों का मानना है कि ये लव जिहाद को बढ़ावा देने की कोशिश है। वहीं इसके समर्थक ये कह रहे हैं कि विज्ञापन का विरोध किया जाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। हालांकि टाटा ने बहुत जल्दी इस विज्ञापन को वापस ले लिया। लोगों की नाराज़गी को भांपते हुए उसने कदम उठाया, लेकिन सोशल मीडिया और मीडिया पर इससे जुड़ी बहस अभी तक थमी नहीं है। विज्ञापन को अब भी कई लोग इस बात के लिए कहकर बहुत ज़्यादा बुरा बता रहे हैं कि इसमें एक तरीके से हिंदू समाज को परेशान करने की, उसे शर्मिंदा करने की कोशिश की गई। वहीं जो लोग इस विज्ञापन को गलत नहीं मान रहे, उनका कहना है कि इसका विरोध किया जाना एक तरीके की बचकाना हरकत है। तो आखिर क्या है ये मामला और क्यों हो रहा है इस तरीके का विवाद? पहले भी किस समय पर इस तरह की स्थितियां बनी हैं? आज के कार्यक्रम में इसी सब पर डालेंगे एक नज़र। पर्दा चाहे टीवी का हो या फिल्म का, भारतीय मानसिकता उससे बहुत अधिक प्रभावित हो जाती है। जिस देश में ये दो माध्यम मनोरंजन के सबसे बड़े साधन हो, वहाँ इन पर दिखाए जाने वाली बातों को लेकर लोगों का संवेदनशील हो जाना भी स्वाभाविक बात है। यही सेंसिटिविटी उस समय और बढ़ गई जब तनिष्क के एक विज्ञापन में लोगों को लव जिहाद वाला एंगल नजर आ गया। इसका विरोध इतना तेज हुआ कि त्योहारी सीजन के बावजूद टाटा कंपनी को यह विज्ञापन वापस लेना पड़ गया। मामला वैचारिक था, लेकिन अब इसमें राजनीति भी घुस गई है। कांग्रेस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट किया है। इसमें उन्होंने लिखा है कि आखिर भारत बहुलतावादी संस्कृति के ब्रांड कहे जाने वाले टाटा को क्यों ट्रोल किया जाना चाहिए? रतन टाटा जी, क्या आपने हिटलर के दौर में पास्टर मार्टिन नीमोलर की कविता पढ़ी है? कृपया उस कविता के संदेश पर ध्यान दें। जब ऐसी बात हुई तो हिंदूवादी राजनीति के पैरोकार बीजेपी को तो इसका जवाब देना ही था। पार्टी के विधायक और राज्य विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय के ट्वीट पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और एक बार फिर मामला लव जिहाद तक पहुंच गया है। हिंदू जागरण होगा, हम किसी धर्म का अपमान नहीं करेंगे, लेकिन कोई अगर हमारे धर्म के साथ छेड़छाड़ करेगा तो हम बर्दाश्त करेंगे। हम बर्दाश्त करेंगे। अगर कांग्रेस में दम है और दिग्विजय सिंह जी रतन टाटा को ज्ञान दे रहे हैं, रतन टाटा को ज्ञान देने की बजाय कांग्रेस तनिष्क विज्ञापन को अपना विज्ञापन बना के चलाया चैनलों पर, तब पता चल जाएगा 10 जनपद से लेकर मध्य प्रदेश तक कि क्या जनजागरण हुआ। और इस तरह के विज्ञापन किसी कंपनी को भी नहीं बनाना चाहिए, किसी भी कंपनी को नहीं बनाना चाहिए। अगर विज्ञापन है तो विज्ञापनों में आप सीधे विज्ञापन अपना माल बेचिए, उसमें जाति को और हिंदू बेटी को और मुसलमान से ब्याही गई ये बताने की आपको जरूरत क्या है? अगर आप इस तरह की बताएंगे तो कहीं ना कहीं आप लव जिहाद को बढ़ावा देंगे। फिल्म और टीवी शोज़ को लेकर भारत में बहुत ज़्यादा लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़ जाते हैं, क्योंकि ये मनोरंजन का सबसे बड़ा उनके लिए ज़रिया होता है। ऐसे में इस विज्ञापन के बाद जो विवाद उठा उसने बहुत तेज़ी से बहुत आगे तक का रूप ले लिया, लेकिन ये इस तरीके की नई बात नहीं है। दरअसल ये आरोप हमेशा से लगते चले आ रहे हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में ख़ास तौर से हिंदू धर्म को अपमानित करने, लांछित करने या कमज़ोर दिखाने जैसी कई कोशिशें की जाती हैं। दिल्ली से डीडी न्यूज़ के शैलेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ फ़ोन पर जुड़ गए हैं। उनसे सबसे पहले बात करते हैं। शैलेंद्र जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। जी बताएं। शैलेंद्र जी, तनिष्क के विज्ञापन को भले ही टाटा ने वापस ले लिया हो, भले ही वो विज्ञापन अब न दिखाया जा रहा हो, लेकिन
सोशल मीडिया सहित मीडिया अभी तक इस बहस से बाहर नहीं आया है कि इस विज्ञापन का विरोध किया जाना सही था या गलत। दिल्ली में बैठे एक जानकार होने के नाते आप इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे? ये देखिए, आज की जो एक डिजिटल दुनिया है उसमें आप भले ही किसी विज्ञापन को वापस ले लें जिसको लेकर विवाद हो, लेकिन लंबे समय तक हम जानते हैं कि चर्चा होती है और सोशल मीडिया पे उसको लेकर बहस होती है। और कोई भी ऐसा काम एक तरह से देखें सार्वजनिक स्तर पर नहीं होना चाहिए जिससे वैमनस्य की भावना वो बढ़ती हो समाज के बीच। तो निश्चित तौर पर हम जानते हैं ये जो एक विरोध हुआ तनिष्क के विज्ञापन का, जिसको बाद में वापस भी लिया गया, लेकिन एक तरह से कहें कि निश्चित तौर पर अगर वापस लिया है तो जरूर उस विरोध को ध्यान में रखा और कहीं न कहीं ये माना गया होगा या तनिष्क के प्रबंधन ने इस बात पर विचार किया होगा कि इस विज्ञापन को नहीं बनाना चाहिए था, या इस तरह के विज्ञापन किसी समुदाय के बीच एक वैमनस्य की भावना पैदा कर सकते हैं या फिर किसी की भावना आहत हो सकती है। तो ये एक जिम्मेदारी है विज्ञापन कंपनियों की भी, विज्ञापन बनाने वालों की भी, और जो लोग विज्ञापन बनवा रहे हैं उनको भी ये सुनिश्चित करना चाहिए एक तरह से देखें कि क्या ये जिम्मेदारी उनकी भी नहीं है कि जब वो अपने प्लेटफॉर्म पर अपने प्लेटफॉर्म के प्रचार के लिए या अपनी कंपनी के प्रचार के लिए या अपने प्रोडक्ट के प्रचार के लिए विज्ञापन का सहारा। लगता है मिश्रा जी से हमारा संपर्क टूट गया है, उनसे हम फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तब तक इस चर्चा को जारी रखते हैं। होता यह है कि जब फिल्मों में जो कुछ दिखाया जाता है भारतीय जनमानस उसे बहुत तेज़ी से ग्रहण करता है। पुलिस भी इस बात को मानती है कि अपराध के कई मामलों में, बल्कि ज़्यादातर मामलों में जब पूछताछ होती है तो अपराधी ये बताते हैं कि उन्होंने फलां फिल्म से देखकर वो अपराध करने की ट्रेनिंग ली थी। मुंबई में एक बच्ची को क्लासरूम में घुसकर उसके आशिक ने, एक तरफा आशिक ने जिंदा जला दिया था। और जब उसकी दोस्तों से पूछताछ हुई, क्योंकि लड़के ने तो बाद में खुदकुशी कर ली थी, तो उसके दोस्तों ने बताया था कि सनी देओल और संजय दत्त की एक फिल्म क्रोध को देखकर उसे आइडिया आया था कि अपने दुश्मन को जिंदा जला के मार डालो। तो जो जनमानस इस तरीके से प्रभावित होता हूँ इन चीज़ों से, वहाँ पर तनिष्क के इस विज्ञापन की प्रतिक्रिया आश्चर्य में नहीं डालती है। लेकिन हाँ, एक बात की गनीमत महसूस की जा सकती है कि मामले को लेकर विवाद हिंसक नहीं हुआ। मामले को लेकर किसी ने भी इस तरीके की कोई कोशिश नहीं की जिससे ये माना जाए कि मामला कानून व्यवस्था का होता चला जा रहा है। जबकि पहले ऐसा हुआ है, एक फिल्म रिलीज़ हुई थी सनी देओल की, अनिल शर्मा ने बनाई थी गदर। उसमें अमीषा पटेल जो उसकी मुख्य किरदार थी, उन्हें मुस्लिम बताया गया था और उस फिल्म को लेकर सारे देश में विरोध प्रदर्शन हुए थे। भोपाल में एक लिली टॉकीज उन दिनों हुआ करती थी जो अब ख़त्म हो गई है, उसमें ज़बरदस्त तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई, कई लोग उसमें घायल हुए थे। और उसका विरोध करने वाले इस बात से खफा थे कि उस फिल्म में जो एक मुस्लिम किरदार है उसे मांग में सिंदूर भरे दिखाया गया है। उनका ये मानना था कि ये मुस्लिम मान्यताओं के ख़िलाफ़ होती हैं ये चीज़ें। शैलेंद्र मिश्र जी, वरिष्ठ संवाददाता, डीडी न्यूज़ फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिश्रा जी, कई लोग ऐसे भी हैं जिनका ये मानना है कि ये विज्ञापन पर रोक लगाना या इस विज्ञापन का विरोध करना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ खिलवाड़ है। आपका क्या कहना है? ये देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जरूरी है, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि क्या आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो कहाँ तक है। अगर आपकी अभिव्यक्ति से किसी व्यक्ति या किसी समुदाय को ठेस पहुंचती है तो निश्चित तौर पर वहां पर आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उस पर एक तरह से कह सकते हैं एक अंकुश लगता है। तो ऐसे में जब ये विज्ञापन सामने आया और एक इस बात को सामने रखा गया कुछ लोगों द्वारा कि इससे एक वर्ग की भावना या कुछ लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं, तो निश्चित तौर पर ये सुनिश्चित करना भी जिम्मेदारी है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि वो उस पर कोई एक तरह से अंकुश नहीं होना चाहिए या फिर वो किसी नियमों के दायरे में नहीं होना चाहिए। निश्चित तौर पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जरूरी है, लेकिन ये ध्यान रखना भी जरूरी है कि समाज का कोई वर्ग या कोई हिस्सा या फिर अगर किसी बात को लेकर आपत्ति है या किसी बयान को लेकर आपत्ति है या किसी विज्ञापन को लेकर किसी की भावनाएं आहत हुई हैं, तो वो देखना भी अपने आप में जरूरी होता है। तो ये कहना कि इसका विरोध उचित नहीं है या इस तरह के विज्ञापन का एक तरह से विरोध नहीं किया जा सकता, ये मैं कतई उचित नहीं समझता। चूंकि अगर अभिव्यक्ति स्वतंत्रता इस बात को लेकर है कि कोई एक विज्ञापन सामने रख सकता है, तो उस विज्ञापन से अगर
किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो वो भी अपनी बात रख सकता है और वो स्पष्ट तौर पर ये कह सकता है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब जानते हैं कि इस विज्ञापन को वापस भी लिया गया है, तो जरूर एक तरह से ये सोचा गया होगा कि इस विज्ञापन से कुछ लोगों को दिक्कत हुई है, कुछ लोगों को पीड़ा पहुंची है, इसीलिए इस विज्ञापन को वापस भी लिया गया। शैलेंद्र मिश्रा जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना दिल्ली से शैलेंद्र मिश्रा जी जो फ़ोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए थे, डीडी न्यूज़ के विशेष संवाददाता हैं, और उनका कहना था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निश्चित रूप से सबको होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कोई घटनाक्रम ना हो जिससे लगे कि इस आज़ादी का दुरुपयोग किया जा रहा है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दरअसल देश में बहुत लंबे समय से विवाद का विषय बनी हुई है। काफ़ी पहले एक फिल्म आई थी किस्सा कुर्सी का, उसे लेकर काफ़ी विरोध किया गया, कांग्रेस के लोगों ने उसे लेकर बहुत ज़्यादा आपत्ति जताई थी। उसके बाद एक और फिल्म आई जिसका नाम था आंधी, गुलजार ने बनाई थी, संजीव कुमार की फिल्म थी वो, उसे लेकर भी कांग्रेस के लोगों ने बहुत ज़्यादा विरोध किया था। और बाद में ये होने लगा कि जब भारतीय जनता पार्टी या जनता पार्टी के दौर में किसी इस तरीके की चीज़ को लेकर जब इन दलों ने पहले जनता पार्टी बाद में भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया, तो इसी कांग्रेस ने कहा कि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गला घोटने की कोशिश है। छोटा सा एग्जाम्पल सामने आता है कि सलमान रश्दी की किताब थी सैटेनिक वर्सेस, उसे भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया। उसका वजह ये की गई कि ईरान की जो सरकार थी, जहाँ के शासक थे, उन्होंने उसके खिलाफ, रश्दी के खिलाफ ये वारंट जारी किया था कि जो लोग उसको मारेंगे उन्हें इनाम दिया जाएगा। तो एक कहा जाता है कि अल्पसंख्यक समुदाय को खुश रखने की कोशिश के चलते भारत में भी इस किताब को प्रतिबंधित कर दिया गया था। तस्लीमा नसरीन बांग्लादेश की बहुत मशहूर लेखिका हैं, बहुत बोल्ड मानी जाती हैं अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए, खुलकर अपनी बात रखती हैं। तस्लीमा नसरीन पर जब बांग्लादेश में अत्याचार शुरू हुए, क्योंकि माना गया कि वो इस्लाम के ख़िलाफ़ लिखती हैं, तो उन्हें भारत आना पड़ा, लेकिन भारत में भी उन्हें शरण मिलने के बावजूद कई तरीके के प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल में भी उन्हें एक सुरक्षित माहौल नहीं मिल पाया। मी नाथूराम गोडसे बोल तो एक बहुत मशहूर नाटक है, उसके प्रदर्शन पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई, क्योंकि माना गया कि उसमें जो कुछ भी कहा गया नाथूराम गोडसे के हवाले से वो महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी की भावनाओं को आहत करने वाला था। तो ये सारे विवादों के बीच में तनिष्क के विज्ञापन को लेकर जो चीज़ उठ खड़ी हुई है, उसे लेकर अब लोगों की प्रतिक्रियाएं भी खुलकर सामने आ रही हैं। वरिष्ठ पत्रकार मध्य प्रदेश के सुदेश गौड़ इस मामले में क्या कहते हैं, आप खुद सुनिए। तनिष्क का यह विज्ञापन जो विवाद में बना हुआ है, वो भला ही विवाद का कारण उसे हम ना माने, पर ये जरूर मानते हैं कि ये एक ट्रिगर पॉइंट है। ये ट्रिगर पॉइंट इसलिए है कि लंबे समय से एक निश्चित विचारधारा के लोग फिल्म, थिएटर, नाटक, नुक्कड़ नाटक आदि में अपनी विचारधारा को पुरजोर तरीके से सामने लाने का प्रयास करते रहे हैं, और हिंदुओं ने उस मामले का विरोध नहीं किया। लंबे समय से हो रही इस प्रकारांतर गतिविधियों के कारण अब ऐसा समय आ गया है कि इस विज्ञापन पर लोगों ने रिएक्ट किया, और ये एक ट्रिगर पॉइंट है, क्योंकि लंबे समय से जिन चीज़ों को हिंदू समाज झेल रहा था, आज उसने अपनी अभिव्यक्ति की है। और इसे जो लोग अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर इसका विरोध कर रहे हैं, उनसे मेरा एक ही सवाल है, जब राजीव गांधी इस देश के प्रधानमंत्री थे, तब सैटेनिक वर्सेस सलमान रश्दी की विवादास्पद पुस्तक को भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया था। भारत में एक भी प्रति नहीं आई थी, ना ही भारत के किसी भी व्यक्ति ने उसे पढ़ा था, फिर भी उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो क्या तब उस समय अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सवाल नहीं उठाया जा सकता था? तब भी मामला वही था, वही मामला आज भी है। इस कार्यक्रम के निर्माण के समय अनादि टीवी ने कई लोगों से राय ली इस बारे में, उनके विचार जाने, तो मिक्स्ड किस्म के रिएक्शन सामने आए। निश्चित रूप से जैसा हमने पहले ही कहा कि काफ़ी लोगों का कहना था कि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मामला है, उसमें दखल नहीं दिया जाना चाहिए।
विज्ञापन को सीधे धर्म से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिनकी अच्छी खासी तादाद थी, जिनका ये कहना था कि यदि आपको हिंदू मुस्लिम एकता का ही कोई दृश्य दिखाना था, आपको सौहार्द का कोई दृश्य दिखाना था, तो क्या ज़रूरी था कि हिंदू लड़की को मुस्लिम परिवार में विवाहित दिखाकर ही इस तरीके की बात की जाए? क्या उनके बीच दोस्ती के रिश्ते को नहीं दिखाया जा सकता था? क्या उनके बीच पारिवारिक जो बहुत अच्छे संबंध होते हैं वो नहीं दिखाए जा सकते थे? ये बात बिल्कुल सत्य है कि देश में आज भी बहुत बड़ी संख्या में ऐसी चीज़ें देखने मिलती हैं जहां कोई हिंदू और मुस्लिम परिवार साथ में मिलकर दीपावली से लेकर ईद तक की खुशियां साझा करते हैं। लोगों का मानना है कि इस तरीके की चीज़ें अगर आप दिखाएंगे जिनमें कि एक हिंदू लड़की किसी मुस्लिम घर की बहू बनकर गई है, तो फिर क्या आप ये दिखाने का साहस जुटा पाएंगे कि किसी मुस्लिम परिवार की लड़की किसी हिंदू परिवार की बहू बनकर गई है और वहाँ वो ईद का त्यौहार मना रही है? इस तरीके की चीज़ों को लेकर हम अपनी कोई राय कायम नहीं कर सकते हैं। लोगों का क्या सोचना है, जनता का क्या सोचना है, हम वही आपके सामने रखते हैं। लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी तरफ नज़र जाना स्वाभाविक हो जाता है। अगर बहुत थोड़ा पीछे चले जाएं तो शोले फिल्म अगर आप देखते हैं तो उसमें दिखाया गया था कि जो उसका नायक है धर्मेंद्र, वो मंदिर में खड़ा होकर एक लड़की को भगवान मानकर जालसाजी से अपने प्रेम जाल में लाने की कोशिश कर रहा है। दीवार फिल्म आई थी अमिताभ बच्चन की ही, उस फिल्म में दिखाया गया था कि सारी फिल्म में जो नायक था वो एक हिंदू चरित्र था, विजय उसका नाम था। वो सारी फिल्म में भगवान से चिढ़ता है, लेकिन उसे अपने हाथ पर, आपके हाथ के बाजू पर बंधे 786 नंबर के बिल्ले से बेपनाह मोहब्बत रहती है, उसके प्रति उसकी श्रद्धा अकीदत बहुत ज़्यादा रहती है। और सारी फिल्म में वो आखिरी के दृश्य से पहले पहले ये 786 का बिल्ला ही रहता है जो उसकी लगातार जान बचाता है, जो उसकी लगातार हिफाजत करता है। इस तरीके की चीज़ों को लेकर तब विरोध नहीं हुआ था, लेकिन पिछले कुछ समय से जो वैचारिक संघर्ष बहुत तेज़ी से बढ़ा है देश में, लोग चीज़ों को लेकर तेज़ी से अपनी राय रखने लगे। ख़ासतौर से सोशल मीडिया के बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने के दिनों की हम अगर बात करें तो शोले और दीवार के इन दृश्यों को लेकर भी अब आपत्ति जताई जाने लगी है। इन सब के बीच में भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान पुणे से स्नातक, फिल्म मेकर और भोपाल की जानी मानी हस्ती सुनील शुक्ला जी का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। ये तनिष्क के ऐड को लेके जो विवाद चल रहा है ये बड़ा हास्यास्पद है। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो कलात्मक दृष्टि से ये जो ऐड बना है ये बहुत ही उत्कृष्ट है, आला दर्जे का है और इतने खूबसूरती से उसमें बात कही गई है, मज़ा आ जाता है। बहुत ही अद्भुत, रियली इसके लिए जो बनाने वाले हैं मेकर्स हैं उनको बहुत बहुत बधाई और बहुत गर्व की बात है कि इतना बेहतरीन ऐड टाटा कंपनी का तनिष्क के प्रोडक्ट के लिए बना है। अब दूसरी बात की जो एक कंट्रोवर्सी उसको लेके शुरू होती है, कंट्रोवर्सी निहायत हास्यास्पद है कि कोई लोग कहते हैं कि इससे लव जिहाद को मान्यता मिल रही है, स्वीकृति मिल रही है, वो बढ़ेगा वगैरह वगैरह। देखिए, भारत विविधताओं का देश है और सारी विविधताएं हम लोगों को स्वीकृत हैं और इसी में भारत की खूबी है, इसी में आनंद है। अब कुछ समय पहले मैं जावेद अख्तर साहब को सुन रहा था तो वो कह रहे थे कि आज के दौर में शोले का वो सीन लिखना मुमकिन नहीं है जिसमें धर्मेंद्र साहब जो हैं वो शिव जी के मंदिर के पीछे खड़े होके बात कहते हैं, जिसको हेमा मालिनी एक शिव जी के बन के कुछ बोलते हैं, हेमा मालिनी उसको प्रत्युत्तर मान बैठती हैं कि शिव जी बोल रहे हैं। तो ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जो आज के समय किया जाना मुश्किल है। लेकिन ये बात है कि ये जो लव जिहाद और ये सब बातें हो रही है इस ऐड को लेके कि उसका विरोध कर रहे हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और टाटा जैसी कंपनी ने इस ऐड को हटाया है तो मेरे लिए तो बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं होना चाहिए, लोगों को अपनी सोच में परिवर्तन लाना चाहिए, सोच को विस्तार दीजिए, विस्तृत कीजिए, ज्यादा नजरिया परिपक्व रखिए और विश्वव्यापी नजरिए से सारी चीजों को देखना चाहिए। सुनील शुक्ला जी ने कहा कि विश्वव्यापी दृष्टिकोण से सारी चीज़ों को देखना चाहिए। निश्चित रूप से अगर ग्लोबल संदर्भ में बात करते हैं तो इस विज्ञापन पर वैसी शायद आपत्ति नहीं उठती जैसी उठ रही है, लेकिन ये भारतीय जो परिदृश्य में जब हम इस चीज़ को रख कर देते हैं, देखते हैं, तो उन लोगों का विरोध पूरी तरह खारिज किए जाने लायक भी नहीं लगता जिनका मानना है कि इस विज्ञापन से लव जिहाद की बात तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, इस विज्ञापन से हिंदू समाज अपने आप को आहत महसूस करता है।
दरअसल ये जो रिएक्शंस का सिलसिला शुरू हुआ है, जो हमने शुरू में कहा था कि बहुत गनीमत है कि इस ऐड को लेकर जो विवाद है वो हिंसा तक नहीं पहुंचा, वो कानून हाथ में लेने तक नहीं पहुंचा, वरना इस तरीके के जो मामले पहले हुए हैं उनमें कई बार स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि सारा का सारा समाज एक तनाव से भर उठता है। चीज़ों को लेकर इस तरीके से प्रचारित किया गया है। आपको याद होगा मणिरत्नम की फिल्म आई थी बॉम्बे, उसमें एक मुस्लिम परिवार की लड़की को हिंदू परिवार में शादी करते दिखाया गया था और उस फिल्म के खिलाफ सारे देश में तनाव की स्थिति बन गई थी। नौबत ये आई थी कि टॉकीज़ में लोगों को प्रवेश से पहले पुलिस उनकी पूरी तलाशी लेती थी कि वो कहीं ऐसा कोई सामान लेकर अंदर तो नहीं जा रहे जिसके ज़रिए इस फिल्म का विरोध किया जा सके, अंदर हिंसा की जा सके, आगजनी की जा सके। वो फिल्म जब तक थिएटर्स में लगी रही थी तब तक इस बात को लेकर तनाव बना रहा था और फिल्म रिलीज़ होने के कुछ महीनों बाद मणिरत्नम जो उस फिल्म के डायरेक्टर थे, निर्देशक थे, उनके घर पर पेट्रोल बम फेंकने की भी घटना हुई थी। तो इस तरीके की चीज़ें गनीमत है कि तनिष्क वाले विज्ञापन को लेकर नहीं हुई, लेकिन यहाँ ये सोचना भी ज़रूरी है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या विरोध किया जाना चाहिए। लेकिन सवाल तो ये भी उठता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इस्तेमाल किस हद तक किया जाना चाहिए। भारतीय संविधान के लिए कहा जाता है आपकी अधिकारों की सीमा वहीं ख़त्म होती है जहां से दूसरे की नाक शुरू होती है। इस बात को सभी पक्षों को ध्यान में रखना होगा, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के हिमायती उन्हें भी और जो इस विज्ञापन का विरोध कर रहे हैं उन्हें भी। अब आज की चर्चा को विराम देते हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।